वक़ाल शैतान, शैतान ने कहा, लम्मा कुदियल अम्र, जब फैसला हो चुकेगा। यानी अल्लाह ताला क़यामत का मंजर बयान कर रहा है कि जब क़यामत वाले दिन जन्नतियों का जन्नत में जाने का फैसला और जहन्नमियों का जहन्नुम में जाने का फैसला हो चुकेगा, तो फिर शैतान कहेगा, उस वक्त शैतान कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक जो वादा तुमसे अल्लाह ने किया था सच किया था। यानी आज तो कह रहा है कि जो है सब झूठ है, कुरान कुछ नहीं, हुजूर कुछ नहीं है, क़यामत नहीं आएगी, गुनाह कर लो, यही ज़िंदगी है, जो मर्जी कर लो। लेकिन आज तो ये समझा रहा है, लेकिन क़यामत वाले दिन ये कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था। वअदतुकुम वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और मैंने जो तुमको वादा दिया था मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। शैतान कहा था, कहेगा कि मैंने जो तुमसे वादा किया था वो तो झूठा वादा किया था। यानी उदू आखेदा कि मैं दुनिया में झूठ बोलता रहा, लेकिन आज तो इस तरह रगों के अंदर शामिल है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, शैतान तुम्हारे जिस्म में इस तरह रच बस गया है, जिस तरह रगों के अंदर खून गर्दिश करता है ना, इस तरह शैतान अंदर है। अस्तगफिरुल्लाह। तभी तो ना उस्ताद की बात मानते हैं, ना कुरान पढ़ने का दिल करता है, ना माँ बाप का कहा मानते हैं, ना सबक पढ़ते हैं, ना कोई अच्छा काम करते हैं। बुराई बुराई बुराई, दिल काले हो चुके हैं, शैतान अंदर है। दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं, अगर वो होती तो फिर कभी भी बुराई की तरफ माइल न होते। तो शैतान कहेगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने तो झूठ बोला था। फिर आगे कहते हैं, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मेरा तुम पर कुछ काबू न था। शैतान क़यामत वाले दिन कहेगा कि दुनिया पर मेरा तुम पर कोई भी काबू न था। आज हम शैतान के शिकंजे में अगरचे जकड़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो शैतान कहेगा मेरा तो अड़े थे को वासी नहीं चलता, और हकीकतन अल्लाह के बंदों पर, नेकों पर, वलियों पर तो उसका बस नहीं चलता। कोई भी सच्चा मोमिन हो, नमाज रोज़ा करने वाला, दुरूद पाक पढ़ने वाला, अच्छे काम करने वाला, उस पर उसका बस चलता नहीं है। तो वो भी यही कहेगा, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तो तुम पर कोई बस ही नहीं चलता था, इल्ला अन दअउतुकुम, मगर ये मैंने तुम्हें तो दावत दी थी, मैंने तो तुम्हें दुनिया में दावत दी थी, यानी गुनाह की दावत दी थी, अल्लाह पर जो है वो कामिल ईमान ना लाने की दावत दी थी, मैंने तो गुनाहों की दावत दी थी, नेकियों से बचने की दावत दी थी। हम शैतान की दावत पे तो अमल कर रहे हैं, रहमान की दावत पे अमल नहीं कर रहे। उस्ताद जो हमें दीन सिखा रहा है, दीन बता रहा है, उसकी दावत पर अमल नहीं कर रहे, शैतान की दावत पर अमल कर रहे। ये शैतान क़यामत वाले दिन कहेगा, क्या कहेगा, इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी, फस्तजबतुम ली, तुमने बस मेरी दावत पर लब्बैक कहा था। तुसा आख्या सी जाए शैतान जी गल तू आने ना ब्या वो बहुत अच्छी है। तो देखो कुरान तुम पे, मुझ पे कितना बड़ा एहसान है कि इसने हमें शैतान की कारस्तानियों के बारे में पहले खबर दे दी। और हमसे बड़ा बदबख्त और फिर बेवकूफ़ कौन होगा जब उसकी कारस्तानियों का मालूम हो जाने के बाद भी हम होश के नाखुन न लें। हमें सोचना चाहिए ना बेटा, समझना चाहिए। अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, तुसा मेरी गल मान ली सी दुनिया में। अगू देखो शैतान जेड़ा बेइज्जत करेगा ना, बेइज्जत पूरी तवज्जो करो। फरमाया फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, और मुझे मलामत ना करो, मुझे बुरा भला ना कहो, अपने आप को मलामत करो। फला तलूमुनी, क़यामत वाले दिन शैतान कहेगा और मुझे मलामत ना करो, लूमू अनफुसकुम, अपने आप को तुम मलामत करो, क्योंकि बुराई की तरफ तो तुम माइल थे। यानी बुरा भला कहना, यानी इस तरह कहना वो तू मैनू गलती से लाया सी, मलामत करना, अपने आप को बेइज्जत करना, अपने है जी समझा, इल्ज़ाम लगाना। वो कहना है मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाओ, अपने आप पे इल्ज़ाम लगाओ।
आज भी अगर हम बुराई कर रहे हैं तो शैतान पर इल्ज़ाम नहीं है, हमें खुद पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। हाय हाय, कौन समझे। वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को तुम मलामत करो, इल्ज़ाम दो, मुझे कुछ ना कहो। हाय हाय, आगे मैं देखो ना, अल्लाह ताला ने उसी की बातें की हैं इस जो है ना आयत में। आगे फरमाया मा अना बिमुसरिहिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखिया, ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूं ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सको। वो कहता ना मैं तुम्हारी मदद कर सकना हूं ना तुसी मेरी मदद कर सकते हो। ये कौन आखेगा, ये कौन कह रहा है बेटा, शैतान मरदूद कह रहा है कि मैं तुम्हारी फरियाद करने वाला, फरियाद रसी करने वाला नहीं और मेरी फरियाद रसी करने वाले तुम भी नहीं हो। इन्नी कफर तो बिमा अशरकतुमूनी, अल्लाह अकबर। देखो आगे क्या कहता है, वो जो पहले तुमने मुझे शरीक ठहराया था मैं इससे सख्त बेजार हो चुका हूं। मिन कब्ल अशरकतुमूनी मिन कब्ल, वो कहता है तुमने मुझे शरीक ठहराया था मैं इससे बेजार हो चुका हूं। शैतान आखिर हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना बुराइयां की तरफ लाना, मेरी तो एक ड्यूटी सी मैं कर देती है। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसलिए बेटा जालिम नहीं होना कभी जिंदगी। जालिम कौन होता है, वही जालिम नहीं होता जो किसी को कत्ल करता है, सिर्फ वही जालिम नहीं है जो किसी को कत्ल करे। और ज़रूरी नहीं कि डंडे सोटे ना उन्होंने कुट्टे से ही करके ताई जालिम होवे, नहीं। मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया तुम में से मुसलमान वही है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह। किसे, जो हुजूर ने फरमाया तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यू गिव मी द गारंटी ऑफ 2 थिंग्स, आई शैल गिव यू द गारंटी ऑफ पैराडाइज। मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, तुम मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़मानत दो। क्या फरमाया, एक जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान है, दूसरी जो तुम्हारी टांगों के दरमियान। यानी अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दो और अपनी ज़ुबान की हिफाजत की ज़मानत दो। मोहम्मद तुम्हें जन्नती होने की बशारत देता है। हाय हाय, आरफे घड़ी कहते ओ ले जा कुड़िए सौदाए इस बाजारों, रोज हशर तेनू जन्नत मिल सी ओए मौला दे दरबार। उत्थे जन्नत लभे दी, तू इत्थे की कर, बुराई तू बाद रह, अपनी हथ ते जुबान दा इदी हिफाजत कर, इन्हां नूं खुदा और खुदा दी मोहब्बत विच उठा। यानी जदों अल्लाह दा नारा लाए ते तू हाथ चुके, या अल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरा हाथ बुलंद होया, तेनू हाथ बुलंद करना दा सवाब। हजूर की मोहब्बत का नारा लगा, नारा है रिसालत, ते तू या रसूल अल्लाह कहने हाथ चुक, ता फायदा तेरे हाथ। ये फायदा हाथ चुकन दा हजूर दी जात वास्ते दिता, ये हाथ किसी दे कमजोर दे उत्ते नहीं चुकने, ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत में चुकने। तो इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आगे ईमान वालों की बात हो रही है, तो जो है फरमाया वउदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। सुभान अल्लाह। ओए फरमाया वउदखिलल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को दाखिल किया जाएगा। ईमान वालों को दाखिल किया जाएगा। या अल्लाह कहाँ दाखिल किया जाएगा? फरमाया वअमिलुस सालिहात, वो ईमान वाले जो ईमान लाने के बाद आमाले सालिहा जिन्होंने किए, ये नहीं ईमान ले आओ ना, नाल चंगे काम भी करने ने, बुराई तो बाज रहना, नेकियां करनियां ने, रोजे आ रहे रोजे रखने ने,
नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, हज करना है, अपने वड्डियां का एहतराम करना है, छोटियां की शफकत करनी है, अपने हमसाया गवांढियां का ख्याल रखना है, अल्लाह का जिक्र करना है, उसका शुक्र करना है, हजूर ते दरूदो सलाम पढ़ना है, ते हजूर दी आल उते दरूदो सलाम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। तो दरूद ये है आमाले सालिया, यही आमाले सालिया। और आमाले सालिया क्या है? अल्लाह का जिक्र, शुक्र और हजूर की आल पर दरूद व सलाम और अल्लाह की इबादत बजा लाना। फरमाया ऐसे ईमान वाले के लिए क्या है? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहती हल अनहार। सुभान अल्लाह। फरमाया ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। सुभान अल्लाह। दूध की, शहद की, मीठे पानी की, जो चाहो जन्नत में पाओ। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अपने रब के इज़्न के साथ हमेशा वहां रहेंगे। इतने कोई नहीं होने लगा जी हूँ 2021 आएगा जन्नत में, 2022 आएगा जी, और 5 साल बाद जी रिटायरमेंट हो जानी है जी, ये हो जाना वो हो जाना है। वो तू जमाने वक्त हर चीज खत्म, हमेशा रहना है। ये अल्लाह दी दी हुई जन्नत है, ये हमेशा रहने वाली जन्नत है, इन्हें खत्म नहीं होना। इंसान कितना बेवकूफ है, कितना नॉनसेंस है कि अब्दी ख्वाहिशा, अब्दी खुशियाँ छोड़कर, उनकी फिक्र ना करके इस दुनिया की छोटी छोटी जो है वो खुशियों के पीछे, आरजी खुशियों के पीछे अपने रब को नाराज करता है। अपने रब को नाराज नहीं करता, अपने रब को राजी कीजिए तो फिर ऐसी जन्नत देगा। फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें, खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अपने रब के इज़्न के साथ वो हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। और फिर देखो आप हैरान रह जाओगे जो इनाम मिलेगा आपको। फरमाया तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। उनको मिलते वक्त सलाम किया जाएगा, यानी रब की तरफ से उन्हें सलामती मिलेगी। फरमाया अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बयान करता है मसलन, मिसाल, कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस समा। फरमाया तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ने ये मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ें कायम और शाखें आसमान में। ओए अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है अज़का शजरतिन तय्यिबतिन। फरमाया पाकीज़ा बात जैसे पाकीज़ा दरख्त होता है। वो दरख्त कौन सा है? हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि कलमा तय्यबा जो ऊपर बयान हुआ है ना, कलिमतन तय्यबतन, फरमाया इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और शजरा तय्यबा से मुराद मोमिन है। और मुजाहिद और इकरमा ने कहा कि शजरा से मुराद खजूर का दरख्त है। और इस आयत का ये माना हो सकता है कि मोमिन के कल्ब में कलमा की जड़ है और ईमान है। जिस तरह खजूर के दरख्त की जड़ें ज़मीन में पेवस्त होती हैं, इस तरह ईमान मोमिन के सीना में रासिख होता है। और जिस तरह खजूर की शाखें ऊपर की तरफ बुलंद होती हैं, इस तरह मोमिन के नेक अमाल को फरिश्ते ऊपर की तरफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। समझ आइए। फरमाया अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, वह फरउहा फिस समा, और जिसकी शाखें आसमानों की तरफ उठी हुई हैं। तुती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, हर वक्त फल देता है अपने रब के हुक्म से। हर वक्त क्या देता है? फल देता है अपने रब के नाम के साथ, इज़्न के साथ। और यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के लिए ताकि उन्हें नसीहत हासिल हो जाए। ये कुरान इसीलिए बेटा पढ़ाया जा रहा है ताकि नसीहत हासिल हो। और अगर पढ़ के भी नसीहत हासिल नहीं हुई तो समझ लीजिए दिल काले हो चुके हैं, दिल काले हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, काले हो चुके हैं। दिल कैसे सफ़ेद होते हैं? अल्लाह का जिक्र करा। मैंने आपको कई बार बल्कि बार बार कहा है, चलते फिरते उठते बैठते
अल्लाह का जिक्र, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, यानी अल्लाह का जिक्र करें, दिल की मैल उतरेगी, दिल का कालापन ख़त्म होगा, दिल साफ और उजला होगा, नेकी करने का दिल करेगा, बुराई के पास जाने से तुम डरोगे, दूर होगे। दिल काला है इसलिए बुराई की तरफ जाने का दिल करता है, नेकी की तरफ दिल माइल नहीं हो रहा। तो उसके लिए अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, हुजूर पे दरूद पेश कीजिए, इंशाअल्लाह दिल पाक हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको वो दरूद पाक, दरूद इतरत लिख के दिया था, लेकिन आप में से पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जो पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह उनका दिल पाक हो जाएगा, तो जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ना शुरू कर दें। फरमाया अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए ताकि उन्हें नसीहत हासिल हो जाए। फरमाया व मसलु कलिमतिन खबीसतिन, गंदी बात की मिसाल, वो तो अच्छी बात की मिसाल थी, फरमाया गंदी बात की मिसाल उस गंदे पेड़ के दरख्त की तरह है कि ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया। का शजरतिन खबीसतिन उजतुसत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन करार, फरमाया जैसे एक गंदा पेड़ कि ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया है, अब इसे कोई क़याम नहीं। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, फरमाया अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में। व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है।